दूसरी तरफ असूरा कहता एक जुआ और हंसने लगता है और इसका शक्ल क्रिएटर जैसा लग रहा होता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारे जैसे किसी शख्स के पास मुझे हराने का एक मौका है? ये कोई जुआ नहीं है। उस पर अटैक करते हुए कहता है ये तुम्हारे लाइफ को बर्बाद करना है और हेल डीमन को जबरदस्त पंच मारता है। इसे हेल डीमन ऊपर की ओर जाने लगती है। वो अभी भी दूर की ओर जा रही होती है। असूरा कहता है अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें सिर्फ एक उंगली से वापस ले लूंगा। मैं पहले तुम्हारे अहंकार को डिस्ट्रॉय करूंगा और हंसने लगता है। हेल डीमन कहती है मैंने कहा ना कि तुमसे लड़ना जुआ है। मेरे द्वारा तुम्हें हराने की संभावना ये 100% है, तुम जानती हो। इसे असूरा काफी हैरान से कहता क्या? क्योंकि हम उस एग को देखते हैं जो असूरा का पंच में लग जाता है और वो उसकी बॉडी में जकड़ने लगता है और कहता एक एग। और एग कहता फादर सन और सोल के नाम पर मैं तुम्हें सील करता हूँ, आमीन। और हम देखते हुए असूरा को निगलने लगता है जिससे असूरा काफी हैरान होता है। और हेल डीमन कहती लव एंड ग्रेस का एग। नॉर्मली ये एक ऐसा स्पेल है जिसकी सफल होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन अगर तुम समय को पीछे ले जाने के लिए रिवाइंड का यूज तब तक करते रहे जब तक ये काम न कर जाए तुम किसी भी प्रकार के मॉन्स्टर को सील कर सकते हो। असूरा भड़कते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस मेरी एक उंगली हो। हेल डीमन कहते जुआ जादू से जुड़ी दंड का स्रोत है। डिवॉवर 666 सेकंड के अंदर क्रिएटर गॉड को हरा सकता है नहीं, ये एक बस जुआ है। असूरा कहती है रुको रुको, तुम ये क्या कर रही हो? वैसे भी हम एक ही है, हम माता पिता और बच्चे से अलग नहीं है। हेल डीमन उस एग को अपने हाथ में ले लेती और कहती है माता पिता और बच्चे, इसलिए थैंक्स। मुझे लगता है कि अब मैं फाइनली समझ गई हूँ। असल में मुझे भी ये नहीं पता था मैं ये क्यों कर रही हूँ। और हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें एक बंदा कहता सिमचू होगा ये टेंपल की मोंक है। मोंक ने कहा और वो बंदा कहता तुम कह रही हो कि 300 किलो चावल चराने से मेरी आंखें खुल सकती है? क्या समझ में आता नहीं? क्या तुम नहीं समझती कि मैंने कितना पीड़ा और अपमान सहा क्योंकि मैं देख नहीं सकता? तुम्हें पालने का दयालुता चुकाने का समय आ गया है सिमचोंग। तो दूसरा कहता तुम्हारी बेटी को अच्छी सेवा भोगने की जरूर तुम्हारी बुद्धि प्रभावित करेगी और तुम चिंता मत करो, देवताओं को अर्पित सभी बलिदान प्योर लैंड के मार्ग पर है। और नेक्स्ट सीन में कोई कहता क्या ऐसा करना सच में ठीक है? वो कहती है कि वो एक ड्रैगन किंग की भेंट है। हम लगता है सिमचो काफी डरी हुई लग रही होती है और एक बंदा ठरकी की तरह कहता है इस तरह के अंधविश्वास पर सिर्फ वही लोग विश्वास करते हैं जिनके पास खोने के लिए बहुत कुछ हो। तुम कह रहे हो कि हमें इस लड़की को बिना कुछ किए ही पानी में फेंक देना चाहिए। और वो तीनों भी उससे गलत नजर से देखने लगते हैं और कहता क्या तुम्हें इसकी पछतावा है? और हंसने लगता है और लड़की की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते वो नाव के किनारे पे खड़ी होती है और वो बंदे कहता तुम क्या कर रही हो? हम देखते वो लड़की काफी ज्यादा रो रही होती है और एक बंदा कहता अब नीचे कूदो, अगर भेंट देने में हिचकिचाहट होगी तो ड्रैगन किंग को गुस्सा आ जाएगा। सिमचोंग कहती हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। लेकिन वो लोग उसे शिप से नीचे को फेंक देते हैं। हेल डीमन बताती है उस समय इस बॉडी के असली मालिक सिमचोन नाम की एक लड़की थी। अंधेरे में उछलते हुए समुद्र के पानी को देखते हुए उसने अपने पिता की आंखें खोलने की प्रार्थना की। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो अपने पिता की परवाह करती थी। ये सच में बेवकूफा भरा अंधविश्वास था जिसको नो करने कहा तो फिर उसका मौत का कोई मतलब नहीं होगा। और कहते प्लीज प्लीज फादर की अपनी आंखें खोल दो, मुझे ड्रैगन किंग का आशीर्वाद मिले और मैं प्योर भूमि पे जाऊं। वो बस बार बार प्रार्थना कर रही थी, हालांकि वो जानती थी कि बस ये बेवकूफा भरा काम है। हम देखते सिमचोंग पानी को डूबने लगती है, तभी वहाँ पे कुछ होने लगता है और हम देखते वहाँ पे पर्पल फाइल जैसा कुछ आने लगता है और सिमचोंग अभी भी पानी में डूब रही होती है और बताती है मैंने उस लड़के से बात की, मैंने कहा कि गॉड को उसके जैसे किसी शख्स की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे तुम एक बीच के जीवन की परवाह नहीं करते, इंसान गॉड के लिए सिर्फ खाना है, क्योंकि वैसे भी एक लाचार मौत है। तो फिर मुझे अपना बॉडी दे दो, मैं तुम्हें ये दे दूंगी। तब लड़की ने कहा तुम कहती हो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, फिर मैंने इतनी प्रार्थना क्यों की? क्या गॉड ने तुम्हें नहीं भेजा दुनिया को हेल में बदलना? नेक्स्ट सीन में कोई कहता प्लीज मुझे बचाओ, मैं वो पिता हूँ जिसने तुम्हें बड़ा किया। और हेल डीमन उस लड़की को कंट्रोल कर लेती है और कहती है देखो गॉड को तुम्हारे जैसे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, अगर तुम अपनी बेटी को भी बेच दो और चावल भी दे दो तो भी तुम अंधे ही रहोगे। ठीक है तब मैं तुम्हारे लिए गॉड बन जाऊंगी, गॉड्स की जगह पे मैं तुम्हारी आंखों को खोलूंगी। बहुत खुला, जिसे वो बंदा चिल्लाने लगता है। और उसी पल उस लड़की के सोल ने मुझे बताया कि अब अंत में वो सचमुच फ्री है। और उस एग को निकलते हुए कहते उन शब्दों का मतलब अब सच में मुझे समझ में आ गया सिमचोंग। दूसरी तरफ क्रिएटर और गियोंग के फाइट का देखते हैं और क्रिएटर कहता है लेकिन तुम सच में अजीब हो, मेरे लाइट का तुम पे कोई भी असर नहीं हुआ। और उसे देखते हुए कहता अच्छा समझ गया, तुम ही हो जिसने 300 साल पहले यामा को खाया था। ये तो अच्छी बात है, मैं तो बहुत दिनों से जानने की उत्सुक था आखिर तुम कैसे बने। और गियोंग के अपना स्टिक मारता और कहता है मैं तुम्हारे सोल को भी एक नमूने के रूप में ले लूंगा। और बताया जाता है क्रिएटर गॉड सच में एब्सोल्यूट बीइंग है। और क्रिएटर कहता है एक नई स्पीसीज को बनाने में सैकड़ों हजारों साल लगते हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे पास कभी कभी खेलने के लिए
लिए एक नया तरीका है और बताया जाता है, इसलिए शुरू से लेकर अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे दुश्मन कहलाने लायक समझा जाए। अगर थे भी तो भी वो सिर्फ समय बिताने के लिए एक खिलौने थे। तभी ग्योंग उसके हाथ को ही खा जाता है और बताया जाता है ये पहली बार था जब इसे कई युगों से इस तरह की चीज मिली थी। हजारों लाखों या करोड़ों साल में उसने ऐसा कुछ भी पहली बार देखा था। इससे क्रिएटर काफी हैरान कहता गर्म है। तभी ग्योंग उसके फेस पे जाकर जबरदस्त पंच मारता है और बताया जाता है एक ऐसा अस्तित्व जो उसे भी मार सकता है। और ग्योंग के पंच से क्रिएटर पीछे और गिरने लगता है। ग्योंग कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्रिएटर हो या कुछ और, अगर तुम ऐसे शख्स हो जो इंसानों की हत्या करता है तो फिर तुम किसी मॉन्स्टर से अलग नहीं हो। कहता मॉन्स्टर डिवावर यूनिक मैजिक ग्रूव एंड ग्लूई द 9 सेंस ऑफ एक्सोर्सिज्म। और हम देखते हैं वहाँ पे जबरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन होता है। क्रिएटर हंसते हुए कहते कितना लाजवाब है, मेरी एबिलिटी से बियॉन्ड भी कुछ। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर मैं इंसानों को डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा तो कुछ बदलेगा? इंसान तो वैसे भी मारे जाएंगे या तो मॉन्स्टर द्वारा खाए जाएंगे या रेडिएशन के संपर्क में आने से। बेशक तुम बच जाओगे, तुम बचे हुए मॉन्स्टर को बार बार खाते रहोगे, तुम उन सबको खा जाओगे, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ोगे। इस दुनिया में अकेले हमेशा तुम जिंदा रहोगे। ग्योंग कहता ये जाना पहचाना एहसास क्या है, ये शब्द मुझे याद है कि मैंने इन्हें पहले भी कहीं सुना था। उसे किंग यामार का बात याद आने लगता है। क्रिएटर कहता लास्ट में तुम दुनिया के सबसे अकेले शख्स बन जाओगे। उसके बॉडी से एनर्जी निकलने लगता और कहता फिर मैं तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम सब एक साथ गायब हो जाए। और वो एक इजिप्टियन गॉड में चेंज हो जाता है और ग्योंग को पंच मारता है जिससे ग्योंग पीछे को जाके गिरने लगता है। ग्योंग कहता क्रिएटर गॉड ट्रांसफॉर्म हो गया और हम उस गॉड के एक और रूप को देखते जो कहता क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया। इससे ग्योंग भी हैरान होता है और वो कहता है मैं ही यूनिवर्स का रूप हूँ, मैं कुछ भी बना सकता हूँ। और ग्योंग के नीचे यंग यान आ जाता है जिससे वहाँ पे जबरदस्त एनर्जी एक्सप्लोजन होता है और ग्योंग जो काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। हम लाइटिंग को देखते हैं और ये ज़्यूस के गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लाइटिंग से ग्योंग पे अटैक कर देता है और कहता फिर भी मैं तुम्हें थैंक्स कहता हूँ, मुझे ये मजाक करते हुए काफी समय हो गया है, अब मैं तुम्हारी सोल ले लूंगा। हम देखते ग्योंग अभी भी उसी की तरफ बढ़ रहा होता है और क्रिएटर कहता है यहाँ तक कि हाई लेवल के मॉन्स्टर भी गॉड के हमले से बच नहीं सकते। तुमने कौन सी तरकीब अपनाई? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम जैसा मॉन्स्टर इतना पावरफुल हो। अभी ग्योंग हैरान रह जाता है क्योंकि हम उसके सामने बुद्धा को देखते हैं और उसके एक उंगली पे सन वुकोंग के बारे में लिखा होता है, हेवन के बराबर सबसे महान सेज। ग्योंग भी चिल्लाते हुए आगे की ओर बढ़ता है, बुड्ढे के हाथ को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ जाता है। क्रिएटर गॉड भी हैरान कहता है विनाश की लाइट, जब तुमने मेरा हाथ खाया क्या तुमने मेरी पावर को एब्जॉर्ब कर ली? क्योंकि ग्योंग की बॉडी से गॉड का एनर्जी निकल रहा होता है और क्रिएटर कहता है दो क्रिएटर गॉड नहीं हो सकते, तुम्हें इस यूनिवर्स के अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। मैं न केवल तुम्हारी सोल को पूरी तरह मिटा दूंगा बल्कि मैं इस सच को भी मिटा दूंगा कि कभी तुम इस दुनिया में थे। कोई भी तुम्हें याद नहीं रखेगा, मैं भी नहीं करूंगा। और बताया जाता है क्रिएटर गॉड सबसे ग्रेट और सबसे पावरफुल है, सभी चीज का साकार स्वरूप है। हालांकि एक सोल को ही नहीं बल्कि अस्तित्व को मिटाना एक ऐसा काम था जो यूनिवर्स के सेलेस्टियल को भी प्रभावित करेंगे। हम देखते हैं ग्योंग उसी की तरफ जा रहा होता है और हमें बताया जाता है इसलिए जब क्रिएटर गॉड ने डिवावर के अस्तित्व को मिटा दिया तो इस यूनिवर्स का संतुलन बिगड़ गया। और बताया जाता है मैं हजारों नहीं करोड़ों संभावता फ्यूचर देखा है और ये गॉड का ओमनिशन आइज होता है, ये टारगेट से जुड़ी अनगिनती संभावनाओं को जोड़कर सबसे संभावित फ्यूचर को दिखा सकता है। लगभग 20 साल आगे के फ्यूचर से उनकी सटीकता धीरे धीरे कम होने लगती है और 10 करोड़ साल के बाद सटीकता 20% से भी नीचे गिर जाती है, जिसे गॉड अपने आइज से देखता और कहता है। लेकिन इस प्रोसेसर में क्रिएटर गॉड को कुछ एहसास हुआ और कहता है ये आसान करने वाला डेजू वू का एहसास। आखिर बार हम पहली बार तो नहीं मिले थे, तुम और मैं हम पहले से ही है, हजारों दसियों हजारों बार मिले, सच में एक करोड़ भाग्य है। और ग्योंग जाके गॉड को पंच मारता है जिससे गॉड का सिर उसके धड़ से अलग हो जाता है और गॉड कहता फिर भी मैं खुद को धोखा दूंगा और कोशिश करूंगा, मुझे उम्मीद है कि तुम इस तस्वीर को ठीक कर सकोगे। और गॉड वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है जिससे ग्योंग अपने मन में कहता है अभी वो क्या था? क्रिएटर गॉड ऐसा लगा जैसे उसने जानबूझकर हमला झेला और उसने मुझे पिक्चर को ठीक करने को कहा। एक क्रूर भाग्य है, इसका मतलब ये दादाजी के शब्द थे, ठीक वैसे ही जैसे मैंने 300 साल पहले किया था। दुनिया को बचाना अब तुम्हारा भाग्य है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने गुजरा। एक क्रूर भाग्य है। तभी ग्योंग काफी हैरान होता है क्योंकि उसे इटर्नल ब्लीडिंग होने लगता है और वहाँ पे हेल डीमन होती है जो कहती है एंड में तुमने क्रिएटर गॉड की पावर को एब्जॉर्ब कर ही लिया है। हालांकि भले ही तुम्हारे पास क्रिएटर गॉड की पावर है, तुम इस पावर का यूज अपनी बॉडी में नहीं कर सकते। बहुत ही परेशानी है ना? यकीन करना मुश्किल है कि एक क्रिएटर गॉड जैसा सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ ग्रेस से मर सकता है।
ग्योंग कराते हुए कहता है हेल डीमन और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे हेल डीमन कहती है ओ मैं तो डर गई, माफ करना लेकिन मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। तभी ग्योंग का हालत और भी खराब होने लगता है। हेल डीमन कहती है मेरे पास खेलने का समय नहीं है। उसके मुंह में अपना बाल को डालते हुए उसके कोर को निकाल लेती है और कहती है मैं बीट को अच्छे से यूज करूंगी। इससे ग्योंग नीचे को गिरने लगकर हेल डीमन कहती है अब मर जाओ डिवावर। उसके बीट को खा जाती है तो उसे क्रिएटर गॉड का पावर मिल जाता है और कहता है मैं इसे महसूस कर सकती हूँ, कुछ भी करने की पावर। ऐसा लगता है जैसे मैं खुद यूनिवर्स बन गई हूँ, मैं यूनिवर्स के सभी चीज के मूल रूप हूँ। तभी कोई कहता नहीं मत करो। 23 होता है जो कहता बाहर में जाओ मैं तुम्हें मार डालूंगा। हेल डीमन कहती है ये सही है, मैंने तुमसे एक प्रॉमिस किया था है ना। उसके गले को पकड़ लेती है और कहती है मैंने प्रॉमिस किया था कि हेल के गेट खोलने के बाद मैं ठीक से लड़ूंगी। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं अपना पावर का तुरंत यूज करना चाहती थी। और विनाश के लाइट से 23 का बॉडी भी गायब होने लगता है। हेल डीमन कहती है सब कुछ होगा डिस्ट्रॉय और ग्योंग जमीन पे पड़ा होता है। और हमें बताया जाता है क्योंकि मॉन्स्टर डिवावर क्रिएटर की रचना नहीं है इसलिए विनाश की लाइट उस पर असर नहीं करता। लेकिन इसका मतलब ये भी है विनाश की लाइट डिवावर के बॉडी के अंदर मौजूद जीवन तत्व पर यूज नहीं किया जा सकता। और हेल डीमन कहते हैं डिस्ट्रॉय हो जाओ तुम सभी। 23 कहता चीजें ठीक नहीं होगी जिस तरह तुम चाहते हो। हेल डीमन कहती जब तुम गायब होने वाले हो तो क्या बकवास कर रहे हो। 23 कहता मैं हमेशा उस बूढ़ी औरत को परेशान करता था और ये पूछता था कि उसने मुझे क्लोनिंग टेक्निक के अलावा बाकी टेक्निक क्यों नहीं सिखाई। उस पलों को याद करने लगता और कहता है बूढ़ी औरत ने ही मुझे क्लोनिंग टेक्निक सिखाई थी, उसने मुझे खुद की कॉपी करने के लिए कैपेबल बना दिया। इसका रीजन था ये मेरा क्लोन खेलने के लिए था। तभी देखते एक पंच हेल डीमन के बॉडी से आर पार हो जाता है और कहता डिवावर के लिए। हेल डीमन कहता तुम्हारा क्लोन। और 23 उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता डिवावर नहीं। ग्योंग मैं इसे इतना कस के पकड़ा हूँ कि ये ताली भी नहीं बजा सकेगी, इसे खत्म करो। हेल डीमन को खा जाओ इसे। तभी ग्योंग का मुंह गायब हो जाता है और हम 1 घंटे पहले का सीन देखते हैं। और ग्योंग कहता है ये लाइट क्या है, जो कुछ भी लाइट को छूटा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर ये तेजी से फैलती रही। 23 कहता डिवावर अब प्लान को एक्टिवेट करने का समय आ गया है, मेरे क्लोन को खाओ। ग्योंग कहता अगर मैं तुम्हारे क्लोन को खाऊंगा तो तुम्हारी ज्यादातर घोस्ट एनर्जी खत्म हो जाएगी, एक साथ मिलकर लड़ना बेहतर होगा। 23 कहता तुम बेवकूफ, जब तुम किसी भी मॉन्स्टर को खाते हो तो तुम उसकी पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हो। मेरी घोस्ट एनर्जी और क्लोन टेक्निक का बेहतर यूज तुम्हारे द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा ये एनर्जी मेरी नहीं है, ये बुढ़िया से उधार ली गई है। ग्योंग कहता ठीक है, बस एक बात का प्रॉमिस करो। हेवन की बॉडी सीटवा ने तुम्हें क्लोनिंग टेक्निक क्यों सिखाई? शायद इसलिए क्योंकि उसने इसकी आशंका जताई थी। 23 कहता भले ही सबसे बुरा हो जाए, मुझे अपनी एनर्जी देनी पड़े, तुम क्लोनिंग का यूज करके जिंदा रह सकते हो, इसलिए मरना मत। और सॉरी ये सब ग्योंग ही कह रहा होता है, मैं अपने किसी और दोस्त को मरते हुए नहीं देख सकता। अब प्रेजेंट में कहता तुमने प्रॉमिस किया था मरने के लिए नहीं, हर कोई क्यों मेरे लिए मरे। और वो हेल डीमन को एक ही बार में खा जाता है। उसके साथ साथ 23 के बॉडी भी गायब होने लगता है। और ग्योंग कहता ये सही है, मेरे पास क्रिएटर गॉड की पावर है, मैं तुम्हें मार डालूंगा और सब कुछ नॉर्मल तरीके से वापस लाऊंगा। हेल डीमन का आधा बॉडी अभी भी बचा हुआ होता है, अपने हाथ को पकड़ चुकी होती है। और हेल डीमन कहती है खैर मैं ऐसा मॉन्स्टर बन सकती हूँ जो समान दिखे, एक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका सोल को दोबारा जिंदा करना इम्पॉसिबल है क्रिएटर गॉड के लिए भी। तुम्हें यह नहीं बताना चाहिए था है ना, तुम बहुत ही निराश दिख रहे हो, तुमने मेरे वजह से बहुत सारे दोस्त खो दिए होंगे है ना। ग्योंग कहता हाँ जितना चाहे बोलो, मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा, भले ही तुम्हारे पास क्रिएटर गॉड के समान पावर हो, ये मुझ पर काम नहीं करेगा। हेल डीमन कहती है हाँ तुमने सही कहा, तुम जीते। ग्योंग इसके बॉडी को पंच मारते हुए टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन मैं ये एक्सपीरियंस हमेशा देखनी चाहती थी। इससे ग्योंग हैरान कहता क्या, और हेल डीमन कहती है मैंने प्रॉमिस किया था तुम्हारे लिए हेल को बनाने के लिए, अपने जीत का आनंद उठाओ डिवावर, नथिंग लेस के दुनिया में हमेशा के लिए। और बताया जाता है हेल डीमन ने एक ही बार में अपनी बॉडी के सारे विनाश के लाइट को फैला दिया, लाइट ने तुरंत ही पूरी दुनिया को ढक लिया और ये इसी तरह नर्क और स्वर्ग से होते हुए पूरे यूनिवर्स में फैल गया और ग्योंग का क्लोन गॉड बन गया, एक खुली वॉइड दुनिया का। ग्योंग कहते कितने ही लोग मर गए मेरे लिए और ये अंत है, कोई नहीं, मैं किसी को भी बचा नहीं सका, एक भी शख्स, यहाँ तक कि मैं खुद को भी नहीं। और बताया जाता डिवावर एक दिन के लिए उन मॉन्स्टर का पावर का यूज कर सकता है जिन्हें वो खा सकता है। और कहता है इसका मतलब जब नंबर 23 के खाने के बाद एक दिन बीत जाता है तो मैजिक खत्म हो जाता है और मैं क्लोन गायब हो जाऊंगा और ये दुनिया पूरी तरह से खाली हो जाएगी। और बताया जाता है ग्योंग के क्लोन ने क्रिएटर की पावर से नई दुनिया बनाने
बनाने की कोशिश किया। वो नहीं चाहता था कि ये दुनिया खाली हो जाए, भले ही वो गायब हो जाए, लेकिन उसे गॉड का बात याद आता है कि एक नई स्पीसीज को बनाने में हजारों साल लग जाते हैं। सौभाग्य से समय बिताने के लिए कुछ मनोरंजन है और बताया जाता है नई लाइफ को बनाने में बहुत समय लगा और ग्योंग के क्लोन के पास सिर्फ आधा दिन बचा था। और ग्योंग अपने घुटने पे होता है, कहता है कोई प्लीज मुझे दोस्त दो, कोई भी करो, मॉन्स्टर या कुछ भी। और बताया जाता है ग्योंग का क्लोन बचे हुए समय में क्या कर सकता था। ग्योंग फूट फूट को रोने लगता है और कहता है प्लीज कहिए कि मेरी कमजोरी के कारण दुनिया खत्म हो गई, प्लीज मुझे ब्लेम करो। बताया जाता है ये सोल आलोचना के अलावा कुछ नहीं था और समय बीतता गया और क्लोन का डिस्ट्रॉय होने में सिर्फ 1 घंटा बच गया था। 1 घंटे में दुनिया पूरी तरह से खाली हो जाएगी। ऐसा कोई भी नहीं बचा है कि याद रख सके कि इस दुनिया में कोई अस्तित्व था। ग्योंग अपने हाथ को देखते हुए सोचता है हेल डिमन द्वारा काटा गया हाथ दोबारा जिंदा हो गया था, काश मेरा हाथ पहले से ही ठीक होता, इससे पहले की स्थिति आई मैं सब कुछ रिवाइंड कर सकता था। और बताया जाता उसी पल ग्योंग का क्लोन क्रिएटर गॉड की लास्ट बातें याद आ गई। ये पहली बार नहीं है जब हम मिले हैं, है ना? तुम और मैं मिले हैं हजारों लाखों साल बार। और ग्योंग कहता हजारों लाखों बार। और उसको 23 का बात याद आता है कि तुम बेवकूफ, जब तुम किसी मॉन्स्टर को खाते हो तो उसके पोटेंशियल को और भी बाहर निकाल सकते हो। और ग्योंग कहता शायद ये संभव हो सकता है अगर मैं अपनी सारी घोस्ट एनर्जी का यूज रिवाइंड के लिए करूं, मैं शायद 7 मिनट से भी ज्यादा पीछे जा सकता हूं। और कहता तब मैं शायद सब कुछ ठीक करने में ठीक हो जाऊं। और हम यामा के फिर से उसी बात को देखते हैं कि तुम सबसे ऊपर आ गए, तुम दिलचस्प हो, अगर तुम सब चीज को खाते रहोगे तो अकेले बच जाओगे। और मोग गिवासा कहता क्रिएटर गॉड के द्वारा बनाया गया एक भी दोस्त के बिना। तभी वो दोनों फाइट छिड़ जाता है और मॉन्स्टर डिवावर मुश्किल में आने लगता है, लेकिन किंग यामा शांत हो जाता है, कहता खाओ मुझे, इससे मॉन्स्टर गायब हो जाएगा, सिर्फ इंसान बच जाएगा, खा जाओ मुझे और मेरे सोल को आजादी दो, ये फेक सोल। मोग गिवासा कहता ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो मैं तुम्हें खाऊंगा। हम देखते वो किंग यामा को खा जाता है जिससे उसकी पावर बनने लगता है। कहता डिलीशियस, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था, इससे पहले जो भी मैंने खाया था उस सबसे ज्यादा, और वो स्वादिष्ट। और कहता ये स्वादिष्ट गंध, तुम क्या हो, एक डिलीशियस स्मेल, यामा से भी ज्यादा। और हम देखते उसके सामने ग्योंग होता है और बताया जाता है ग्योंग के क्लोन ने कास्टिंग रिवाइंड करते समय सोचा अगर मैं समय को 7 मिनट से ज्यादा वापस ला सकूं, मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा, मैं सब कुछ शुरू करना चाहता हूँ दोबारा बिगनिंग से। तभी उसे आवाज आता दोबारा ये स्वादिष्ट गंध। इससे ग्योंग हैरान रह जाता है और मॉन्स्टर डिवावर कहता तुम कौन हो, तुम तो काफी डिलीशियस लग रहे हो, किंग यामा से भी ज्यादा। ग्योंग कहता ये तो 300 साल पहले का हेल है। और मोग गिवासा आगे बढ़ते हुए कहता मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ, लेकिन ग्योंग उसे जमीन पे पटक देता है, इससे डिवावर भी कर रहा जाता है। और ग्योंग कहता मुझे क्या करना चाहिए। अचानक मॉन्स्टर डिवावर का मॉन्स्टर अवस्था का सामना करना पड़ रहा है। मोग गिवासा उसके हाथ को पकड़ लेता और कहता स्ट्रॉन्ग, मैंने जितने भी मॉन्स्टर से मुलाकात की है तुम सबसे बेस्ट हो। और उस पर 9 डायरेक्शन टेक्निक से अटैक कर देता है। ग्योंग कहता मेरे पास इसके लिए समय नहीं है, क्लोनिंग टेक्निक को खत्म होने में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे कर सकता हूँ। और वो गॉड के आइज को यूज करने लगता है और कहता फ्यूचर को बदलना। और हम क्रिएटर गॉड को देखते जो कहता है विनाश की लाइट तुम्हें मिटा नहीं सकता, तुम एक दिलचस्प शख्स हो, लेकिन ये राहत की बात है, मैंने तुम्हें तब पकड़ा था जब तुम कभी छोटे बच्चे हो, अगर तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम काफी परेशानी में पड़ जाओगे। एक मॉन्स्टर जिसने यामा को खा लिया और हंसने लगता है। ग्योंग कहता क्या ये डिवावर की फ्यूचर है, क्या ये क्रिएटर गॉड की पावर है, अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँ डिवावर को क्रिएटर गॉड द्वारा मार दिया जाएगा और डिवावर के बिना दुनिया में हेल का गेट 3 साल के अंदर खुल जाएगा और क्रिएटर गॉड ऐसे इंसानी दुनिया का विनाश करेगा, ठीक उसी फ्यूचर की तरह जहाँ मैं हूँ। सबसे पहले मुझे डिवावर को क्रिएटर गॉड से छिपाना है। तभी ग्योंग को पंच पड़ता है, इसे ग्योंग पीछे को होने लगता है। वो गिवासा कहता क्यों, क्या मेरा हमला नहीं है, तुम पे मेरा हमला काम क्यों नहीं किया। ग्योंग कहता जल्दी एक पावरफुल बीइंग तुम्हें मारने आएगा क्योंकि तुमने यामा को खाया, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, इंसानी दुनिया में जाओ और छिप जाओ। वो गिवासा कहता मैं पावरफुल दुश्मन से नहीं भागता, मैं उन्हें खा जाता हूँ और स्ट्रॉन्ग बनो। तभी ग्योंग उसके गले को पकड़ लेता और कहता है नहीं तुम स्ट्रॉन्ग नहीं हो, ना तो मैं हूँ, इसलिए हम कुछ भी सेफ नहीं रख सके। इसे मोग गिवासा रहने लगता है और वो सिस्टर सूजन की एबिलिटी को यूज करने लगता है। कहता छुपना और जिंदा रहना और स्ट्रॉन्ग बनो, इस बार किसी को भी मरने मत दो। हम फिर से उसी पल को देखते जब होंग के गांव में अकाली पड़ा होता है। होंग रोते हुए कहता फिर से एक मर गया। हम देखते ऊपर से ये सब ग्योंग देख रहा होता है और बताया जाता है ग्योंग का क्लोन ने होंग को ढूंढने के लिए क्रिएटर गॉड का पावर का यूज किया और डिवावर को सौंपना, लेकिन ग्योंग का क्लोन ओमनिशन आई से होंग को देखा और क्रिएटर गॉड ने जो कहा था उसका मतलब समझ लिया कि तुम और मैं मिले हैं हजारों लाखों बार, सच में एक क्रूर भाग्य है। और बताया जाता ओमनिशन आई से जो उसने देखा वही फ्यूचर था, अगर वो डिवावर को होंग को दे दे हजारों और करोड़ों साल के बाद भी वही फ्यूचर सामने
सामने आएगा एक बिल्कुल वैसा ही फ्यूचर। हर कोई मरता है और कुछ भी नहीं बचता, और 300 साल बाद का फ्यूचर। इंसानों को सबसे लंबे समय तक बचने के लिए यही फ्यूचर सबसे अच्छा चॉइस है, इसलिए इसे हजारों लाखों बार दोहराया गया। जोंग के क्लोन को यह एहसास हुआ और हमें पता चलता है मिस्टीरियस शख्स और कोई एक जोंग होता है जो कहता है हेवन से नाराज होने का कोई मतलब नहीं है, हेवन कभी नहीं है। सबसे पहले इंसानों की परवाह की और कहता है मैंने इसी नजरिए से बाकी चॉइस की तलाश की, लेकिन परिणाम एक ही रहे। अगर मैं ओल्ड मैन को डिवावर नहीं देता, 3 साल में हेल के गेट खुल जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। भले मैं किस तरह बचे हुए हेल घोस्ट और असुरा को मार भी दूं, बाकी एक लास्ट मोस्टर के कारण हेल के गेट खुल जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी। और होंग पूछता तुम कौन हो, और ग्योंग कहता समय बीतने में तुम्हें पता चल जाएगा। और कहता अगर मैं उस ओल्ड मैन के फ्यूचर के बारे में बताऊं, वो हेल को गेट को बंद करने की कोशिश में मारा जाएगा। उसे मारा गया असुरा के जरिए। और कहता अभी के लिए ये ले लो। उसे एक एग देता है, जिसे होंग काफी हैरान। कहता एक एग, तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो? ग्योंग कहता ये तुम्हारी डेस्टिनी है। और कहता मेरे पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। होंग उसे लेते हुए कहते हैं मेरा डेस्टिनी। और ग्योंग कहता मैं सिर्फ वही चुनाव कर सकता हूँ जो मैंने हजारों बार दोहराया है। ग्योंग कहता हाँ 1 करोड़ डेस्टिनी। और कहता कम से कम हम दुनिया को 300 साल तक बचा सकते हैं। तभी ग्योंग को कुछ आवाज सुनाई देने लगता है, जिसे वो हैरानी से कहता है ग्रैंडमा की आवाज। और बताया जाता है क्या वो सच में डिस्ट्रॉय हो चुकी होंग की आवाज थी या सिर्फ हवा की आवाज, मुझे नहीं पता। लेकिन उस आवाज की बदौलत ग्योंग का क्लोन कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाया। होंग कहता थैंक यू मुझे ये अनमोल अंडे देने के लिए। और बताया जाता उन कुछ सेकंड के कारण। होंग कहता लेकिन ये शर्म की बात है, अगर मुझे ये अंडा थोड़ी देर पहले मिल जाता। और कहता एक नया चॉइस सामने आया। और कहता मैं इसे ग्योंग और उसकी माँ को खिला सकता था, वो शायद थोड़ी देर और टिके रहते। ग्योंग काफी हैरानी से कहता तुमने क्या कहा अभी? ग्योंग होंग कहता कोई बात नहीं, बस ये बकवास है। ग्योंग कहता नहीं तुमने अभी ग्योंग कहा। होंग कहता उस बच्चे का नाम जो भूख से मर गया ग्योंग है, एक बेचारा बच्चा। ग्योंग काफी हैरानी से कहता इस बच्चे का नाम ग्योंग है, इनकी मौत को कितना समय हो गया है? होंग कहता मुझे लगता है लगभग आधा दिन। और कहता इसकी मौत तब हुई जब यामा जिंदा थे, इसका मतलब है कि उसकी सोल हेल में चली गई। और कहता थैंक यू ग्रैंडफादर। इससे होंग काफी हैरान होता है, काफी हैरान से कहता क्या कहाँ गया? हम फिर से हेल को देखते जहाँ पे ग्योंग कहता है यहाँ कोई नहीं है, ग्रेट किंग यामा मैं दोबारा आ गया हूँ, क्या वो कहाँ गया? और कहता कम से कम इस लाइफ में मैं तो मर गया था और ना ही मैंने किसी को मारा, हालांकि मैं भूख से मर गया। और आवाज लगाने लगता ग्रेट यामा आप कहाँ हैं? तभी वहाँ पे ग्योंग आता जो कहता यामा अब नहीं रहा। इसे ग्योंग उसे देखता कहता तुम कौन हो? क्लोन कहता मेरा नाम ग्योंग है। हाँ ग्योंग। ग्योंग कहता ये अजीब है, मुझे भी ग्योंग कहा जाता है, लेकिन तुम्हारा मतलब है कि यामा अब नहीं रहे। इससे क्लोन ग्योंग खामोश हो जाता है और कहता इस तरह की चिंता करने के लिए तुम्हें यामा के करीब होना चाहिए। ग्योंग कहता करीब? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? ग्रेट किंग मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सच में ये कोई अजीब बात नहीं होती अगर मैं सच में डिस्ट्रॉय हो गया होता। ये ग्रेट किंग की बदौलत है कि मैं अभी भी यहाँ हूँ। ऐसे ग्योंग। क्लोन ग्योंग कहता अच्छा ऐसा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, यह कर सकते हैं। ग्योंग ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट क्यों की? सिर्फ इसलिए कि हम दोस्त थे। हम देखते ग्योंग की आंखों से आंसू बह रहे होते और कहता है मैंने फ्यूचर को बदलने का एक तरीका सोचा। ग्योंग कहता फ्यूचर? क्लोन कहता मुझे माफ करे ग्योंग। उसके मुंह को खोलते हुए कहता मैं तुम्हें अपना पावर दूंगा, अब तुम खाओ और मॉन्स्टर से लड़ो। 300 साल होने वाले विनाश को रोकने का एक ही तरीका है, पावर का बैलेंस। एक ऐसे ग्रेट यामा को बनाने के लिए जो क्रिएटर गॉड के बराबर हो। और मोस्ट डिवावर का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है और कम से कम 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया और अभी तक से सीजन 2 नहीं आया है। इसलिए आप मेरे दूसरे सीरीज के एंजॉय कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए सीरीज में।